वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप लोग बसंत क्यों नहीं मना रहे हैं, जब पूरा पाकिस्तान मना रहा है तो आप लोग क्यों नहीं मना रहे। तो ऐसा नहीं है, पूरा पाकिस्तान नहीं मना रहा, ज़्यादातर लाहौर वाले ही मना रहे हैं। और जहाँ तक पतंग का शौक़ है ना, जो गुड्डे उड़ाने का शौक़ है, वो मुझे कभी भी नहीं रहा। शायद इसलिए कि कभी उड़ानी ही नहीं आई है। बचपन में मैंने और मेरे भाई ने मिलकर कोशिश की थी 1-2 दफ़ा उड़ाने की, हमसे उड़ी नहीं। और उसके बाद मेरे नहीं ख्याल से कभी भी मेरी फैमिली में किसी ने भी पतंग उड़ाई हो। वैसे तो जब इन्होंने कहा कि बसंत है तो ये है, मतलब कलरफुल सा, और इतनी अच्छी अच्छी रील्स आ रही हैं इंस्टा पे, तो सबका दिल करता है कि हम लोग भी बसंत मनाएं देख के। लेकिन हुआ कुछ, जो इंसिडेंट हो गया इस्लामाबाद की मस्जिद में, उसके बाद तो मेरे ख्याल से अगर किसी का प्रोग्राम था भी ना बसंत मनाने का, तो उसको नहीं मनानी चाहिए थी। मतलब ये कैसे हो सकता है कि आपके मुसलमान भाई नमाज़ पढ़ते हुए, जुमे की नमाज़ पढ़ते हुए शहीद हो गए, और आपका दिल कैसे इस बात की इजाज़त देता है कि आप लोग बसंत मनाएं और खुशियाँ मनाएं। तो मुझे तो मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे करीब ही एक मस्जिद है, जहाँ पे इसी तरह कुछ अर्से पहले, कुछ साल पहले दहशतगर्दों ने हमला किया था। इसी तरीके से काफ़ी लोग शहीद हुए थे नमाज़ पढ़ते हुए। और जब ये वाक़या हुआ तो मुझे उसी तरीके से वो इंसिडेंट याद आ गया। तो अभी जब ये मस्जिद है और इब्राहिम यहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाता है, तो मुझे जाता है जब ये, और हर जुमे को मुझे डर लग रहा होता है कि वो जुमे का टाइम था और इस तरह से हमला हो गया था, तो मुझे डर लग रहा होता है कि ये वही मस्जिद है। तो मतलब वो डर आपका सारी ज़िंदगी के लिए बैठ जाता है। हालाँकि ज़ाहिर है दोबारा अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी कुछ हो, लेकिन वो जो डर है ना वो नहीं जाता। तो जब ऐसा कोई भी वाक़या होता है, जब ये दोबारा ये वाक़या हुआ, तो मुझे वही वक्त याद आया कि इस तरह से इस मस्जिद में भी घर के पास इस तरह से हुआ था। अब ये जो मसला हुआ है, इसकी वजह से कितनी फैमिलीज़, कितने घर ऐसे हैं जो इस वक्त सोगवार हैं, जिनकी फैमिली में एक बंदा भी मरा होगा ना इस तरह से अचानक, जिसकी मौत हुई होगी, नमाज़ पढ़ने के लिए गया होगा रेडी होके मस्जिद में, नहा धो के वज़ू करके, और जी खबर आई होगी जी धमाका हो गया और वो शहीद हो गया। तो सोचो उसकी फैमिली में कैसे उसकी पूरे घर वाले उस सदमे से गुजर रहे होंगे। और इस तरह पता नहीं कितने, अगर 70 लोग हैं तो इसका मतलब 70 घर मतलब इस वक्त जो है वो सोगवार है। मैं हैरान हूँ कि कैसे लोग जो हैं मना रहे हैं, बसंत मना रहे हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन ये कि नहीं होना चाहिए था ऐसे, मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं मान रहा कि बसंत मनाई जाए। अगर बसंत मनाना इतना ज़रूरी था ना, तो उस तरह कर देना चाहिए था कि अगले वीकेंड पे शिफ्ट कर देते, या उससे अगले वीकेंड पे शिफ्ट कर देते। 1-2 हफ्ते, कम से कम 10 दिन का तो होता ना, कि चलो आप लोगों के भाई हैं जो शहीद हुए हैं, तो कम से कम 10 दिन तो आप लोग इस तरह का फंक्शन ना, सोग तो वैसे 3 दिन का होता है, लेकिन खाम खा का फंक्शन है ना, खाम खा का फंक्शन है, तो इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता था। तो अगर होती भी बसंत ना यहाँ पे, तो मैं ना बनाती इस वजह की वजह से। तो अल्लाह जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों को सब्र दे, और अल्लाह ऐसे वाक़यात से हम सबको बचाए, अचानक मौत से हम सबको बचाए, आमीन आमीन। कभी कभी लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और जब मैं कभी बातें करने लगूँ ना, तो मैं फिर स्टॉप नहीं करती हूँ, मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फूल मंगवाए थे आज मेरे ससुराल वाले, यानी कि मेरी खाला सास, उनकी बहू, उनका बेटा जो है वो गए हुए थे उम्रा करने के लिए, तो वो वापस आ रहे थे, तो मैंने कहा कि उनके लिए फूल मंगवा लूँ। ये वाले मैं फूल हमेशा जब फूल मंगवाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ वो शीट जो शॉप पर ऊपर चढ़ा होता है ना, ये वाले मंगवाऊँ, इससे आपके कपड़े ख़राब नहीं होते। ये छोटा सा फूल जो है ना, ये मैंने लिया उनकी बेटी के लिए। यहाँ मेरी छोटी नंद जो है वो ड्राइविंग कर रही थी, मुझे इसकी ड्राइविंग से बड़ा डर लगता है, लेकिन आज उसने इतनी शदीद बारिश में हमें एयरपोर्ट लेके गई थी, तो मैंने उसको कहा कि मुझे तुम पे ट्रस्ट हो गया, आइंदा मैं तुम्हारे साथ जो है ना गाड़ी में बैठा करूँगी। अच्छा, यहाँ पे हम सब एक दूसरे के फूल देख रहे थे, सब फूल के गजरे बनवा के, ये जो हार होते हैं, लॉकेट कह रही हूँ, हार बनवा के लेके गए थे। और अम्मी ने ना, जो मेरी सास है, उन्होंने छोटा सा एक हार बनवाया हुआ था, इतना प्यारा सा, बहुत प्यारा। उनकी बेटी भी है ना छोटी, 1.5-2 साल की है, वो भी गई हुई थी। अच्छा, ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पे कितना ज़्यादा रश है। मैं ऊपर तक बना रही थी और इतना रश था, और सारे लोग पहुंचे हुए थे। ये आधी रात का टाइम है, 1-1:30-2 बजे का, और ये सब लोग जो है ना पहुंचे हुए थे यहाँ पे अपने प्यारों को लेने के लिए। कुछ उम्रे से आ रहे थे, कुछ वैसे छुट्टियों पे आ रहे थे, ज़्यादातर ये उम्रे वाले लोग थे। लेकिन इन्होंने जो किया, मैं आपको क्या बताऊँ, ये पूरी पूरी गाड़ियाँ भर के आ जाते हैं, पूरा पूरा घर,
और इनकी खुशी की इंतहा नहीं होती कि इनकी फैमिली से कोई आ रहा है। अभी आप देखें ये सारे जो है ना वो क्रॉस करके मतलब यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते थे, ये सिर्फ आने वाले आ सकते थे। गार्ड बेचारा सीटियाँ बजा बजा पागल हुआ था और ये लोग पागलों की तरह भाग रहे थे और यहाँ पे हल्ला के अलाउ नहीं था जाना। लेकिन जैसे ही इनके जाने वाले पहुँचते थे ना ये भाग के पहुँच जाते थे कि जो सबसे पहले हार डालेगा ना गले में शायद उसको कोई अवार्ड मिल जाएगा। अच्छा, यही लोग जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं बिल्कुल सीधे तीर हुए होते हैं, पाकिस्तान में डंडा नहीं है ना तो बस ये ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। खैर हम लोगों ने उन लोगों को हार शार डाले, फिर सब अपने अपने घर चले गए। मैं नहीं गई वहाँ पे उनके घर क्योंकि रात हो गई थी ना बहुत लेट। दिन का टाइम होता है तो बंदा फिर जाता भी है। इंशाल्लाह एक दो दिन में जाऊँगी उनके घर। तो खैर यहाँ पे मैं आई थी बिरयानी बनाने के लिए। थोड़ी सी मैंने चिकन ली थी क्योंकि आपको पता है फ़ाहिम और सारा ही हैं, उनके लिए मैं खाना बना रही थी। तो इसमें ना मैंने कहा आज मैं खुद बनाती हूँ और अपने मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, मैंने कहा था उस तरह की बनाती हूँ। इस पर ना पहले मैंने क्या किया, चिकन ली, उसमें मैंने इमली का पानी डाला, इमली भिगो के रखी थी, उसमें दही डाला, उसमें दूध डाला। बता रहे थे यूट्यूब पे जो लड़का बना था, कहता कि दूध डालेंगे तो बड़े मज़े की हो जाएगी इसलिए मैंने डाल दिया। और फिर मैंने जो थी ना बिरयानी मसाला वो मैंने आधा पैकेट डाला। अच्छा, मुझे ना एक इंडियन मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे डिटेल मैसेज इंस्टा पे किया था कि आइंदा आपने ऐसी बिरयानी बनानी है, घर में खुद मसाले पीसने और फिर आपने बनानी है। आप लोग क्या बिरयानी बनाते हैं पैकेटों वाली। मैंने कोशिश की, मैंने कहा अभी मैं बनाऊंगी। मैंने उनका जब मैसेज खोला फुल्ला, उसमें मैंने पूरी डिटेल पढ़ी, वो इतनी मेहनत वाली बिरयानी थी। मैंने कहा यार इतनी मेहनत फ़ायदा नहीं कर सकती है। तो आई एम सॉरी अगर आप देख रही हैं तो उस तरह मैं नहीं बना सकती, उसमें वाकई बड़ी मेहनत लगती है। लग तो रहा था कि अच्छी बनेगी लेकिन मेहनत इतनी कौन करे। ये देखें मैंने अपना प्यारा नया देगचा जो है वो निकाला है, या आप लोगों के कहने पे जो मैंने लिया है। और अच्छा, नए देगचे में बनाने की कितना मज़ा आता है। मतलब मैंने सोचा पहले मैं नए देगचे में क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा यार बिरयानी बनाती हूँ, पहली दफ़ा बना रही हूँ ना, कोई अच्छी चीज़ बनानी चाहिए अपने नए देगचे में शुरुआत जो है वो अच्छी करनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने देसी घी भी डाल दिया था इसमें तो, लेकिन ये बिरयानी बड़े मज़े की बनी थी। अब मेरी आप रेसिपी देखेंगे मैं कैसे बना रही हूँ। सारा कुछ मैंने लगा के ना चिकन पे, तो उसको मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा इसको घंटा 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं फिर बनाते हैं। और यहाँ पे मैं अपना फ्रूट चाट बना रही थी। मैंने कहा मैं फ्रूट चाट पहले प्याला भर के खा लेती हूँ ताकि मैं बिरयानी सिर्फ चखूँ, ज़्यादा ना खाऊँ इससे मेरी भूख थोड़ी कम हो जाएगी। इसमें से मैं चाट मसाला और डालती हूँ उसमें मैं काला नमक, तो बड़े मज़े का हो जाता है। और फ्रूट में मैं सिर्फ इसमें मैंने क्या डाला था, माल्टे का जूस डाला था और अमरूद और सेब, बस मेरा पेट भर जाता है। और यही जो है ना, आप डाइट कर रहे हो ना तो बस यही फ्रूट काफ़ी होते हैं। अच्छा, प्याज देखे ना मैंने लाइट गोल्डन, कितना प्यारा प्यारा बहन ने आपकी जो है ना गोल्डन ब्राउन किया था, इसको मैंने डार्क नहीं किया। फिर मैंने इससे लहसुन अदरक डाल दिया और इसको फिर मैंने अच्छी तरह भून लिया। इसको मैंने कोशिश किया, मैंने कहा लाइट ब्राउन ही रखूँगी, ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, काला काला नहीं करूँगी। अभी मैं बना इसलिए रही थी कि उसको मैंने बोला था कि अगर ये नीचे लगेगी ना, अगर नीचे लग गया मेरा सालन तो मैं आपको वापस करने आऊँगी। तो उसने कहा था ठीक है गारंटी है नीचे नहीं लगेगा मैंने ये कहा, मैंने कहा जो भी बनाती हूँ नीचे लग जाता है कढ़ाई में, तो वैसे ये नहीं लगा था नीचे, तो मुझे बड़ी पसंद आई थी कढ़ाई। फिर मैंने लाइट ब्राउन करके फिर मैं उसमें टमाटर भी डाल दिए थे और फिर मैंने उस मसाले को अच्छी तरह भुना था। मैंने कहा इसको जितना अच्छा मसाला भुना हो ना उतनी अच्छी बिरयानी बनती है। तो ये देखें, जब इस मसाले ने जब मैंने अच्छी तरह भून लिया और उसने जब तेल छोड़ दिया ना, उसके बाद मैंने वो जो मसाला था ना दही वाला चिकन का, वो फिर मैंने उसमें डाला। अच्छा, ऐसा ना कि अभी मैं इसको नहीं भूनूंगी, अभी सिर्फ मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके ना फिर मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। मैंने कहा पहले ये गल जाए, जब गल जाएगी ना थोड़ी सी फिर मैं इसको भूनूंगी, फिर ज़्यादा मज़े की बनती है। कितना ऊपर से क्लियर नज़र आ रहा है ना। ये देखा आपने आमिर भाई और मैं दोनों इम्प्रेस हुए मैं इस कढ़ाई से। हमें बड़ा मज़ा आ रहा था इसमें खाना बनाने का। हम डिस्कस कर रहे थे कि देखो कितना क्लियर ऊपर से नज़र आ रहा है शीशे से, और नीचे लग भी नहीं रही थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। खैर फिर मैंने इसको खोला और फिर मैंने इसको ना भुना। यहाँ पे जाके मैंने सोचा कि मैं चलो आलू भी डालती हूँ, क्योंकि जो जेन्युइन बिरयानी होती है उसकी रेसिपी में आलू भी डालते हैं। वैसे मुझे आलू वाली बिरयानी तो मज़े की नहीं लगती, लेकिन अब मैंने कहा कि अगर मैं जेन्युइन बना रही हूँ तो चलो मैं इसमें आलू भी डालती हूँ। मसाला मेरा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया था। मुझे इमली वाला मैंने पानी डाला था, उसकी वजह से खट्टी खट्टी से बड़े मज़े का मसाला बना था। और मैंने ना उसको सही तरह भुना था कि वो अपना ऑयल छोड़ दे। बस वो मैं वहाँ पे रख के मैं आ गई थी वॉक करने के लिए। मैंने आमिर भाई को बताई थी कि आप चावल बॉईल कर दें, मैं आके फिर इसको दम लगाऊंगी जब तक मैं थोड़ा सा पतली हो जाऊँ, अपने आप को थोड़ा सा वॉक करो। पूरे 45 मिनट्स मैंने वॉक की थी, पूरे 45 मिनट्स। और उसके बाद मैं आई तो चावल बॉयल आमिर भाई ने रखे हुए थे। फिर मैंने वो तहे लगा ली, नीचे थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लेती होती हूँ देगचे को, ताकि ना चावल नीचे ना लगे। और फिर मैंने वो इसी तरीके से जैसे आम होता है, क्या होता है, चावल पहले डाले,
फिर चिकन डाली, इतना तो था नहीं ना वो, अगर ज़्यादा हो तो फिर आप 2-3 लेयर्स लगा लेते हैं। तो मैंने थे ही मेरे पास, चिकन भी थोड़ी थी, चावल भी थोड़े थे, तो मैंने बस इतना किया था कि आमिर भाई खा लें और बच्चे खा लें। बस उसके ऊपर मैंने अच्छी सी डेकोरेशन कर दी थी। किससे की थी? लीमू से, टमाटर से और थोड़ा सा पुदीना और धनिया से। उसके बाद मैंने इसको दम लगा लिया था। अच्छा, मैंने कल कहा था ना कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से डिस्कस करूँगी बिज़नेस आइडियाज़, तो आप लोग कहते हैं हाँ हाँ करेंगे। ठीक है, मुझे अब ये पता चल गया, मैं 1-2 दिन तक ना इंशाल्लाह ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी। थोड़े से आइडियाज़ मैं ले रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। ऐसा कोई आइडिया जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और जो है ना फिर प्रॉफिट हो। अच्छा, आज मेरा दिल कर रहा है कि आप लोग ना मुझे कमेंट करें, तो कोशिश ये करें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अक्सर कमेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी करते हैं। तो कोशिश करें इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो। मैं पढ़ना चाह रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स, मेरा दिल कर रहा है कि आप लोग भी मुझे कमेंट करें। वीडियो बनाती हूँ मैं इतनी मेहनत से, तो कभी कभी मैं आपको कहती हूँ कि कमेंट लाजमी कीजिएगा, तो आज मेरा दिल कर रहा है कि आप लोग लाजमी कमेंट करें। कुछ भी, जो भी आपके दिल की बात हो, आप कहना चाहते हो मेरे से और आज तक ना कह सके हो वो बात कह दें। अच्छा, यहाँ पे तो मैं मिक्स कर रही थी ताकि क्योंकि मैंने बच्चों को खिलानी थी इस वजह से। अदरवाइज़ कहते हैं कि बिरयानी पे ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना चाहिए, चावल टूट जाते हैं, और वो भी इतनी मिक्स करनी चाहिए जितना आपने प्लेट में निकालनी हो। वैसे मेहमान आए तो मैं इसी तरह करती हूँ, लेकिन अभी जो मैं बच्चों के लिए देना था इसलिए मैं अच्छी तरह मिक्स करके उन्हें दे रही थी, क्योंकि फिर वो नखरे करते हैं, तो एक ही दफ़ा मिक्स करके उनको डाल के दे रही थी। जब मेरी नई नई शादी हुई ना, तो मैं बिलाल की नानों के घर चावल डाल रही थी ना, तो मैं दरमियान से चावल का चमचा लेकर ना प्लेट में डाला, तो बिलाल की नानों कहती हैं बेटा साइड से डालते हैं ना, साइड से चम्मच डालते हैं देगचे में। उसके बाद में इतनी अच्छा, शुरू में शादी हुई और कोई बंदा ऐसे बात करे, आपसे ही शर्मिंदा होते हो, है ना, और बाद में कुछ नहीं होता शुरू में आप लोग शर्मिंदा हो जाते, तो वो मुझे बात याद है। उसके बाद हमेशा मैं साइड से चम्मच डालती होती थी। असल में मैं शादी से पहले ना कोई ख़ास काम नहीं करती होती थी, तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं होता था। घर में सबसे छोटी थी ना, सबसे बहन भाई में सबसे छोटी होती थी, और वहाँ जब गई तो मैं घर की सबसे बड़ी बहू थी, तो सोचें फिर मेरा क्या हाल हुआ होगा लेकिन ये है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, क्योंकि मैं 21 साल की थी, मेरी शादी हो गई थी, तो वो काफ़ी ना, अब तो काफ़ी साल हो गए, तो उनके साथ काफ़ी मेरी अच्छी बॉन्डिंग होगी। अच्छा, ये गिफ्ट पैक देख रहे हैं, इतना ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट पैक मेरे पास आया था। ये भी 14-15 फरवरी को ना, इस वीकेंड F9 पार्क में बड़े ज़बरदस्त किस्म का एक फ़ेस्टिवल होने जा रहा है। उन लोगों ने हमें इनवाइट किया था, और उसके लिए उन्होंने इतना प्यारा जो है ना ये बॉक्स बना के दिया, उसमें इतनी सारी चीज़ें डाली थी, क्यूट क्यूट सी। कोई इस तरह से गिफ्ट भेजे कितना अच्छा लगता है ना, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं ज़रूर जाऊँगी। इतना अच्छा गिफ्ट है तो फिर फेस्टिवल तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। चलिए अब व्लॉग एंड करती हूँ ना, काफ़ी देर होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और आज तो मैं कमेंट का वेट करूँगी और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।